समय यात्रा की खोज में हमने इतिहास के पन्नों को पलटा और इन्हीं इतिहास में हमें मिली एक कहानी राजा कुकुदमी की। राजा अपने दरबार में राजा कहते हैं, मेरी प्रिय प्रजा, वक्त आ गया है कि मेरी प्रिय बेटी राजकुमारी रेवती एक योग्य पति को चुने। हम भगवान ब्रह्मा की ओर आरंभ करेंगे। भगवान ब्रह्मा के दरबार में राजा कुकुदमी कहते हैं, हे भगवान ब्रह्मा, हमारी राजकुमारी रेवती के लिए एक योग्य पति का मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ब्रह्मा मुस्कुरा के कहते हैं, हे राजा कुकुदमी, समय पृथ्वी में विपरीत रूप से चलता है। तो क्या असल में समय की गति कहीं धीमी और कहीं तेज होती है? इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने हमें टाइम डायलेशन एंड मास का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंदर हमें ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन एंड स्पेशल रिलेटिविटी एंड वेलोसिटी देखने मिली। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के अनुसार स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में समय की गति काफी धीमी हो जाती है। इसका लाइव एग्जांपल हम अर्थ में ही देखते हैं। समय की गति काफी धीमी होती है एट सी लेवल कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड। अर्थ में तो ये इफेक्ट काफी नेग्लिजिबल होता है, लेकिन मैसिव ब्लैक होल के पास नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी एंड वेलोसिटी दी। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से भागे तो उसके लिए समय काफी धीमा हो जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, जो कि असल में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। तो चलिए हम एक ट्रेन के बारे में सोचते हैं, जिसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर है। यही ट्रेन फ्यूचर में जाने का एक रास्ता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के बराबर चल रहा है या उसके करीब, तो उसके लिए समय काफी धीमा हो जाता है। यानी ये ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर हैं उनके लिए समय काफी धीमा हो चुका है, लेकिन जो ट्रेन के बाहर है उनके लिए नहीं। यानी ट्रेन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ 10 मिनट ही बीतते हैं, लेकिन जो ट्रेन के बाहर हैं उनके लिए 100 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ट्रेन के अंदर हैं वो लोग 100 साल आगे पहुंच चुके हैं। यही है द ट्रेन टू द फ्यूचर।